हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एंटरटेनमेंट वीकली विथ मिथ शो में, जहां मैं आपको पॉप कल्चर के साथ साथ एंटरटेनमेंट की दुनिया की सारी न्यूज एक जगह शेयर करूंगा। अगर इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में कई सारी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पे महा अवतार नरसिम्हा के रिलीज के साथ साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्टार वार्स एंड स्पेस बॉल 2 के साथ और भी बहुत कुछ है जो कि हम देखेंगे। इस हफ्ते रिलीज हुई एनिमेटेड मूवी महा अवतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस पे छाई हुई है। अगर मैं बात करूं इस मूवी के बीएफएक्स की, तो बीएफएक्स इसका टॉप नॉच है और आईएमडीबी रेटिंग जो इसकी निकल के आ रही है वो 9.7 की रेटिंग है, जो कि काफी अच्छी है। अगर मैं मूवी की बात करूं तो मूवी भी काफी बढ़िया है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये अपनी इंस्टॉलमेंट की फर्स्ट मूवी है। इसके बाद इसके और कई सारे पार्ट आएंगे, जहां पे ये बोला जा रहा है कि विष्णु जी के सारे अवतारों पर जो है मूवी बनेगी। इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी न्यूज की तरफ। हॉलीवुड से न्यूज निकल के आ रही है, जो कि मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि हैरी पॉटर की सीरीज जो है वो बन रहा है, जहां पे एचबीओ मैक्स जो है इस सीरीज को बना रहा है और 2027 में इसका रिलीज डेट है। अब एचबीओ मैक्स के द्वारा ऑफिशियल कास्ट का अनाउंसमेंट हो गया है, जो कि लिस्ट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। बात करें इसकी सीरीज की तो बोला ऐसा जा रहा है कि हर एक बुक के ऊपर एक सीजन बनेगा, मतलब हमको टोटल 7 सीजन देखने को मिलेंगे और हर एक सीजन में 6 से 8 एपिसोड होगा। अगर मैं बात करूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पहले मैं बात करता हूं फैंटास्टिक फोर की, जो कि 3 दिन में 310 मिलियन के करीब की कमाई कर लिया है, जो कि काफी बढ़िया कलेक्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन ने अभी तक 670 मिलियन का कलेक्शन किया है। वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन थोड़ा सा कम रहा है, पर डोमेस्टिक इसका जो कलेक्शन रहा है वो काफी बढ़िया रहा है। इसमें जेम्स गन का कहना यह है कि सुपरमैन कम पॉपुलर कैरेक्टर है वर्ल्ड वाइड, इसलिए उसका कलेक्शन कम हुआ है। ऑनेस्टली मैं, अगर मेरी बात माना जाए तो मुझे लगता है कि हमारे गांव के किसी चीज के बारे में बच्चों को पता हो ना हो, पर बैटमैन और सुपरमैन के बारे में सभी लोगों को पता होता है। इसके बाद एक और मूवी की कलेक्शन की बात करें तो जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ का कलेक्शन सामने आया है, जहां पे इसका यूएस कलेक्शन जो है वह 600 मिलियन के आसपास का रहा है अभी तक। तो ये भी एक काफी बढ़िया कलेक्शन की हुई मूवी है, और जहां पे इसको बोला जा रहा है कि हैरी पॉटर के हाफ ब्लड प्रिंस मूवी को अभी तक क्रॉस कर गई है। तो एक ये बढ़िया साइन है इस मूवी के लिए। वैसे भी जुरासिक वर्ल्ड की कोई भी मूवी 1 बिलियन से कम नहीं कमाती है। जहां पे सारी मूवी हिट या सुपर हिट हो रही है, वहीं पे पिक्सर के लिए बुरी न्यूज है, जहां पे उसकी इलियो मूवी अभी तक की सबसे फ्लॉप मूवी पिक्सर की हो चुकी है, जहां पे उसने सिर्फ और सिर्फ 35 मिलियन का बिजनेस किया है। इसके बाद ट्रेलर की बात करें तो इस वीक में कई सारे ट्रेलर रिलीज हुए हैं, जहां पे अवतार फायर एंड एस भी रिलीज हुआ है, और जेम्स कैमरॉन इसके साथ जो है अपने अवतार के थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसका टाइटल है अवतार फायर एंड एस। इस बार हमको दिखाया जाएगा ह्यूमन वर्सेस नावी के अलावा नावी वर्सेस नावी की फाइट भी हमको देखने को मिलेगी। अगर बात विलेन की हो रही है तो इस बार स्टार वर्स के लोगों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बॉल 2 जो कि एक पैरोडी मूवी होने वाली है, वहां पे काइडो रेन जो स्टार वार्स का विलेन है, उसकी पैरोडी की भूमिका भी जो है स्पेस बॉल 2 में दिखाई जाएगी। तो अगर आप स्टार वार्स के फैन हैं तो आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। इसके बाद जो न्यूज निकल के आ रही है वो मैडोना बायोपिक पर है, जहां पे ये बोला जा रहा है कि ये मूवी कैंसिल हो गई है, पर अभी जूलियर गैर्नर ने कहा है कि ये मूवी का डेवलपमेंट अभी स्टार्ट है, तो मूवी कैंसिल नहीं हुई है। ये एक गुड न्यूज हो सकती है जिसको भी मैडोना की मूवी देखना हो। इसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के बारे में, जहां पे ये बोला जा रहा है कि बैटमैन जो है डीसी यूनिवर्स का हिस्सा है या नहीं। तो इसमें न्यूज निकल के ये आ रहा है कि जेम्स गन के एक रिसेंटली इंटरव्यू में जेम्स गन ने कहा है कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अभी डीसीयू का हिस्सा नहीं है, पर फ्यूचर पॉसिबिलिटी इसके लिए खुली है। इसके बाद बात करते हैं नोलन की ओडेसिस फिल्म के बारे में, जहां पे इसके लिए 2 अपडेट निकल के आ रहे हैं। पहला तो यह है कि आईएमएक्स रिलीज के लिए जो भी स्क्रीन था उसकी बुकिंग स्टार्ट की गई थी, और वो पूरी की पूरी बुकिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो एक तो ये था, और दूसरा ये है कि ओडेसिस फिल्म जो है वो विवादों में घिरती नजर आ रही है अपनी शूटिंग के चलते। इसका शूटिंग जो है वेस्टर्न सहारा में हो रहा है। यहाँ पे आलोचकों का कहना यह है कि ये मोरक्को के रिप्रेशन को नॉर्मलाइज करती है। तो इसके बाद एक न्यूज निकल के आ रही है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन स्टारर जॉनी डिप के रिलेटेड, जहां पे ये बोला जा रहा है कि अम्बर हर्ड जिस महिला को एडमायर कर रही थी, वो अभी जॉनी डेप को डेट कर रही है। तो ये एक बहुत ही मजेदार न्यूज थी जो मुझे लगा आपको शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप बताइए कि आपको ये न्यूज सुनकर कैसा। इस वीक के लिए बस इतना ही, अगले वीक हम फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और मुझे जो भी सजेशन देना है वो दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।